हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड एफएसएसआई गाइड सागर शिर्के। और आज हम देखने वाले कि एग्जैक्टली एफएसएसआई के जो रेगुलेशन के अंदर कैसे आप ढूंढ पाओगे कि जो स्कूली चिल्ड्रंस के लिए एग्जैक्टली जो मील है या फिर उनके यहाँ पर कौन सी चीज़ें बेचनी जानी चाहिए इन द टर्म्स ऑफ या फिर कौन सी चीज़ें उनको सर्व करनी चाहिए इन द टर्म्स ऑफ एफएसएसआई रेगुलेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि फॉस्कोस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो थर्ड नंबर जो लास्ट से जो थर्ड नंबर जो रो है उसके अंदर आप थर्ड नंबर का लॉ देख सकते हो जहाँ पर लिखा है एफएसएस रेगुलेशन। तो जैसे आप इसके ऊपर जाओगे आप इस टैब के ऊपर आ जाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर ही आप देख सकते हो कम्प्लीटली रेगुलेशन का जो एक पार्ट है जो आया था 2020 को, आप देख सकते हो 18 नंबर का सेफ फूड एंड बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल, ठीक है। तो उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो ये रेगुलेशन एग्जैक्टली क्या कहता है, तो देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये नोटिफिकेशन आया था न्यू दिल्ली से 4 सितंबर 2020 को। तो एग्जैक्टली ये नोटिफिकेशन ये क्या कहता है उसके बारे में आज हम एकदम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो रेगुलेशन करता है कि कहते हैं कि शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी एंड बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल। तो स्कूल के लिए ये प्रॉपर रेगुलेशन जो है वो बनाया गया था, उसके बारे में स्कूल रिगार्डिंग ही है इसके अंदर। तो आपको तो ऑलरेडी पता ही है कि यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस होंगी और यहाँ पर आप हमारा शुरू हो जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्कूल अथॉरिटी टू इंश्योर सेफ फूड एंड बैलेंस डाइट ऑन स्कूल प्रीमाइसेस, ठीक है। तो स्कूल प्रीमाइसेस के यहाँ पर जस्ट स्कूल अथॉरिटी जो है उसने जो सेलिंग और कैटरिंग स्कूल मील्स by itself in the school campus shall get registered as a food business FBOs for from the concerned authority under the provision act। जो है कि आपको अगर कुछ भी बेचना हो इन मतलब स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर आपके पास FBO का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, FBO का मतलब फूड बिजनेस जो ऑपरेटर अगर आप हो तो उसका लाइसेंस जो काइंड ऑफ बिजनेस उसके अंदर आपका जो होगा वो ये होगा, ठीक है। कि जैसे कि आपके पास किसी कैटरिंग का लाइसेंस हो उसके लिए एनी स्कूल अथॉरिटी एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन with a food business operator FBO selling or catering school meal on school campus shall ensure that the such FBOs are duly registered or licensed under the provisions of the act rules in the registration made thereunder and they ensure that the food is safe and balanced। तो उसका इंश्योर करना है। द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन shall ensure that all food business operators contracted by it for operation of the midday meal scheme are registered or licensed under the provisions of the act rules or regulations made thereunder and ensure that the food is safe and balanced। The FBO selling or catering food on school campus shall ensure compliance to requirement of sanitary and hygienic practices provided to the food manufacturers in Schedule 4 Food Safety Display Board and food safety supervisor as specified under the food safety standard license and registration of food businesses जो रेगुलेशन 2011 का है। स्कूल अथॉरिटी shall ensure that the person shall sell offer or sell for including free sale or permit sale of food product high in saturated fat or trans fat or added sugar or sodium school premises or campus, ठीक है। तो ये जो है कि पर्सन ने जो होता है जो भी बेच रहा हो इन द स्कूल अथॉरिटी या फिर स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर तो वो फूड हाई सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए, हाई ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए, एडेड शुगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर जो सोडियम इन होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्कूल अथॉरिटी शाल इंश्योर दैट द बोर्ड कंटेनिंग वार्निंग डू नॉट सेल इंक्लूडिंग फ्री सेल और मार्केट or advertise the food products high in saturated fat or trans fat or added sugar or sodium within school premises or campus in English or one Indian language as applicable is displayed prominently at the entrance gate or gate of the school। School authority shall ensure that there shall not be any advertisement banner or wallpaper of food which is high in saturated fat or trans fat
और एडेड शुगर और सोडियम ऑन स्कूल कैंपस, स्कूल कंप्यूटर्स, ठीक है। तो वो वॉलपेपर्स भी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी ये जो है कि स्कूल अथॉरिटी ने इंश्योर करना चाहिए। जो प्रमोशन ऑफ स्कूल फूड एंड बैलेंस डाइट इन एंड अराउंड स्कूल कैंपस जो है, वहाँ पर द फूड अथॉरिटी और द फूड अथॉरिटी shall encourage schools to adopt a comprehensive program for promoting safe and food and balanced diet among school children and meet a specified benchmark to convert school campus into eat right campus, ठीक है। और जो फूड एंड नो वेस्ट जो पॉलिसी है वो भी होनी चाहिए अप्लाई। द फूड स्कूल अथॉरिटी शाल एनकरेज द प्रमोट कंजम्पशन ऑफ फूड सेफ एंड बैलेंस डाइट इन द स्कूल कैंटीन or mess or kitchen based on guidance from dietary guidelines from for Indians, a manual issued by the जो NIN है, National Institute of Nutrition and other expert institutions का जो dietary guidelines है वो follow करनी चाहिए। The school authority shall ensure that the food business operators supplying prepared school meal in the food school premises is are identified and selected food which can be served or sold on the basis of broad guidelines given in the schedule to these regulations and as per the directions issued by the food authority or the commissioner of food safety of the state की जो वो ये होनी चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। द स्कूल अथॉरिटी मे एंगेज विद न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, nutrition associations or the seek parental support to assist in the drafting of the menu for the children periodically. The creches or the daycares for infants or children up to the age of 24 months old are also expected to serve safe and balanced diet to them. फूड मार्किंग एंड एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग टू चिल्ड्रन इन स्कूल, इसके लिए देखिए क्या लॉ है। नो पर्सन शैल एडवर्टाइज और मार्केट और सेल ऑफर for sale including free sale or permit sale of food products high in saturated fat or trans fat or added sugar or sodium in school campus or to school, ठीक है। children in an area within 50 meters from the school gate in any condition when marketing foods to to children in school premises or campus, the abuse shall only offer premiums and incentives such as toys, tradings, card, apparel, club membership, contest, reduced price specials or coupons with food, meals which is not high in saturated fat or trans fat or added sugar or sodium, ये तो कंपलसरी रहेगा। यूज स्पॉन्सरशिप ऑफ sporting school and other events for the children only with food which is no high in saturated fat or trans fat or added sugar or sodium, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप भी होगी तो वो भी स्कूल के जो अथॉरिटी होगी उसने इंश्योर करना है कि जो फूड है वो अगर कोई फूड ब्रांड अगर आपको ये कर रहा है, अगर स्पॉन्सरशिप कर रहा है तो उनका फूड भी जो है हाई सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, ट्रांसफैट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हाई इन एडेड शुगर नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है प्रोडक्ट तो उनसे ही आप ले लीजिएगा आपकी जो स्पॉन्सरशिप है, बिकॉज इवेंचुअली आपके स्पॉन्सर जो है वो इम्पैक्ट करते हैं जो अपने चिल्ड्रंस के जो माइंड सेट है उनके ऊपर। सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एफबीओस शाल सपोर्ट बैलेंस रेटिंग इन स्कूल्स एंड नॉट market, sell or give away food which is high in saturated fat or trans fat or added sugar or sodium anywhere on school campuses including through, ठीक है। तो logos, brand names, spokes characters, product names or other product marketing on or in vending machines, books, curricula and other educational materials, school supplies, posters, textbooks, covers and school properties such as a scoreboard, signs, athletic fields, buses and buildings. Educational incentives program that provide food as a reward, direct safe of food which is high in saturated fat or trans fat or added sugar or sodium, free samples or coupons, स्कूल फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ जो है उनके अंदर भी आपको अवॉइड करना है। मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, द स्कूल अथॉरिटी शैल हैव अ सिस्टम ऑफ रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ अपॉइंट हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर, हेल्थ and wellness team who shall act as a nodal person
to monitor availability of safety, balanced and hygienic food. ठीक है. The state food authority shall conduct surveillance. तो वो होना चाहिए. Any public authority like municipal corporation भी वो जो है वो इनिशिएटिव लेना चाहिए. If the school authority without a reasonable ground fails to comply with the provisions under these regulations, the foods or state authority shall take up the matter with the concerned department of school education or affiliation body, if any, to take appropriate action. The state level advisory committee SLAC constitute under sub-regulation 2.1.2015 of the Food Safety and Standard Licensing and Registration जो एक्ट है उसके अंदर create a subcommittee to monitor the implementation of the regulations and to ensure availability of safe and wholesome food or school children. The subcommittee shall include representatives from the Department of School Education and the public health professional in the field of food and nutrition. The subcommittee shall meet to live twice in a year. A subcommittee shall recommend indicative list of food groups and preparation which shall be served or sold in the school canteen or mess or kitchen within the state based on local variation in the diet of people of that area and as per the broad guidelines given in the schedule in this regulation. ठीक है. तो वो है कि लोकल की जो डाइट्स है उसके हिसाब से ही लोकल वेरिएशंस ऑन द स्टेट बेस्ड होनी चाहिए. शेड्यूल जो है जो रेगुलेशन 4.3 एंड 6 ऑफ 7 तो इसके अंदर जो जनरल गाइडलाइंस फॉर द प्रोवाइडिंग सेफ फूड एंड बैलेंस डाइट इन चिल्ड्रन में लिखा है द मील time in school shall be mandatory to include healthy eating habits in children. Safe drinking water shall be provided to all students free of cost. A variety of foods to be provided across the week. As a general principle, the school menu shall be cereal, protein combination and the micronutrients rich meal for students. A combination of whole grains, pulses, millets food or of animal origin like milk, eggs, etc. shall be used. Fresh, seasonal and local produce shall be utilized for the preparation of the meals. Cooking oil or ghee shall be used in moderation. Use of reheated fats and oils shall be avoided. In order to prepare the meals more nutritious, fortified wheat flour, rice, milk, edible oil and double fortified salt may be used, strictly adhering the standards specified in the Food Safety and Standard Fortification of Foods Regulation 2018. General guidelines, general guidance for section of food आप इसके अंदर देख सकते हो. Inclusion in menu. Always a part of a menu 75 to 80% of the food should be belongs from this category. तो देखिए 75 से 80% जो है वो सीरियल्स, मिलेट्स एंड पल्सेस बेस्ड होना चाहिए. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स एंड मीट एंड फिश प्रोडक्ट्स के बेस पे होना चाहिए. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बेस पे होना चाहिए. ऑयल फैट्स एंड नट्स के एंड ऑयल सीड्स के बेसिस पर होना चाहिए. ठीक है. तो ये आपका जो मेन्यू होगा वो 75-80% इसका ही होना चाहिए. तो देखिए लिस्ट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस के अंदर और भी है कि प्रोसेस्ड एंड कुक जो प्रोडक्ट है उसके अंदर भी फ्रेशली मेड सूप बेवरेजेस है, नो एडेड शुगर है, स्टर फ्राइड वेजिटेबल है, स्नैक्स है, बॉइल्ड बेक्ड है और स्टीम्ड सीरियल्स है और पल्सेस बेस्ट सच एज इडली, उपमा, पोहा का जो खानवी, ढोकला, चीला, नमकीन, दलिया. तो ये एडेड होने चाहिए इन द स्कूल के जो चिल्ड्रन है उनके मेन्यू के अंदर. तो टू बी ईटन ओकेजनली इन स्मॉल पोर्शन साइज एंड रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी. तो देखिए डेजर्ट के अंदर होना चाहिए ये स्मॉल होना चाहिए, वंस इन अ वीक होना चाहिए. एग्जांपल दिया है कि डेजर्ट होने चाहिए, पैक्ड फूड्स या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स या फिर बेवरेजेस वंस इन अ वीक और या फिर स्मॉल पोर्शन साइज एंड रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत कम होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट है नॉट टू बी मेड अवेलेबल इन द स्कूल हॉस्टल. स्कूल हॉस्टल के अंदर ये होना ही नहीं चाहिए. जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स हाई इन सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट और एडेड शुगर अगर है हाई और सोडियम तो ये होने ही नहीं चाहिए. तो दिस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आर इलिस्ट्रेटिव ओनली. तो आप ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है. तो एग्जैक्टली आपको ये जो CEO ऑफ FSSAI के जो है उन्होंने ये प्रॉपर ये बनाई थी. ये भारत का राजपत्र जो है तो उसके अंदर से आपको दिया गया था और ये जो लिस्ट है वो काफ़ी आपके लिए भी हेल्पफुल रही होगी.
सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली अगर आप फूड प्रीमाइसेस के अंदर या फिर जो स्कूल अथॉरिटी है उन्होंने कौन से जो लॉज है वो फॉलो करनी चाहिए, या फिर कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो करनी चाहिए, और जो हेल्दी हैबिट्स है वो डेवलप करनी चाहिए, किस तरीके से जो मेन्यू है वो डिज़ाइन करना चाहिए फॉर फूड अथॉरिटी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस रेगुलेशन. So sorry, in this gadget of notification, so this is also important factor for us to understand this regulation, this gadget, this notification is important factor for children's and their future. So I hope you understand what I want to say, and please like, share and subscribe this video. And I am your host and दोस्त सागर शिर्के, और आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा इसकी मैं आशा करता हूँ. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.